ये पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। इनका क्या है? इनका तो यही हाल है। आज इनके तो कार्यकर्ता जाके जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाहते हैं देश के टुकड़े हो, नहीं होने देंगे। बस बेवकूफ आप हैं। आप जैसे लोग बेवकूफ है जो देशद्रोहियों का समर्थन करती है। पार्टी का प्रेसिडेंट राहुल गांधी जैसे पप्पू हो ना, उसके प्रवक्ताओं को यहाँ पर आके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। देखिए ये मैं आई डोंट केयर अबाउट दीज पीपल। ये लोग उमर खालिद के साथ, कन्हैया कुमार के साथ, ये पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे। इनका क्या है? इनका तो यही हाल है। आज इनके तो कार्यकर्ता जाके जर्मनी में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। इनके साथ हमें हामिला है। जाइए जाके आप यूएन में कंप्लेन करिए, जहां कंप्लेन करना है करिए, केसेस होंगे। और देखिए बेल पे बाहर आना उसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपको एक्विटल मिल गया है और आप बिल्कुल सही हैं। भैया केस चलेगा। जैसे उमर खालिद भी जेल के अंदर गया था, ये तो उमर खालिद के साथ खड़े थे जाके राहुल गांधी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वालों के साथ खड़े थे जाकर। क्या वो खड़े रहने दीजिए। ये टुकड़े करने वाले हैं और हम टुकड़े नहीं होने देने वाले हैं। कान खोल के सुन लिए जाए। ये जो लोग चाहते हैं देश के टुकड़े हो, नहीं होने देंगे। बस अब ऐसे ही 303 सीट मिले हैं क्या हमें? बोलिए सुप्रीम रोहित जी। हाँ ये गद्दार, ये गद्दार सेंट्रल है। गद्दार सेंट्रल बिके हुए लोग। आपने रख ली अपनी बात। अब उन्होंने पाकिस्तान से पैसा लेके यहाँ आके चिल्लाते हैं कॉमेडी सेंट्रल। बोलिए सुप्रीम। रोहित जी मुझे ऐसा लगता है आपका एक सम्मानित प्रोग्राम है, ये कॉमेडी सेंट्रल नहीं है। बेवकूफी की बातें यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा बेवकूफ आप हैं। आप जैसे लोग बेवकूफ है जो देशद्रोहियों का समर्थन करती हैं। तो अगर यू आर बेवकूफ। ये क्या होता है रोहित जी? हम ध्यान से सुने और बीच में चिल्लाना ये शुरू कर दे। नेम कॉलिंग मैंने बिल्कुल शुरू नहीं किया। नेम कॉलिंग किसने शुरू किया? क्यों अलाउ किया जा रहा है नेम कॉलिंग? मैं भी नेम कॉलिंग कर सकता हूँ रोहित जी। सम्मानित है तो आप दोनों भी बिल्कुल मैं शांति से सुना इनकी बातों को। एंड नहीं शी शुड नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अगर ये नेम कॉलिंग करेंगी, हमें भी नेम कॉलिंग आता है रोहित जी। हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। और याद रखिए जिसके पार्टी का प्रेसिडेंट राहुल गांधी जैसे पप्पू हो ना, उसके प्रवक्ताओं को यहाँ पर आके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शांति से दूसरों को सुना जाए और नेम कॉलिंग बिल्कुल नहीं किया जाए। मैंने इनको कोई नेम कॉलिंग नहीं किया। शांति से सुने दूसरों को और जवाब दे। अब उनको बोलने तो दीजिए। बोलने दे रहा हूँ। तो कहाँ रोक रहा हूँ? हो गया ना। अब कितना लंबा शिकायत करेंगे आप? हो गया, आपने अपनी बात कह दी। बोलिए सुप्रिया जी मुद्दे पर बोलिए। मैंने जो कोट किया था वो आज के कोर्ट ऑर्डर से है। तो अगर जजेस भी गलत कह रहे हैं तो भाई कोर्ट हिंदुस्तान के बंद हो जाने चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये तो जजेस ने कोर्ट किया। देयर इज नो एविडेंस ऑफ वायलेंस, देयर शुड बी डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। गवर्नमेंट की वैलिटी वुंड होगी, उससे लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते। ये मेरे कोर्ट किए हुए शब्द नहीं है। ये हमारे संविधान में जो कोर्ट सेटअप किए गए उनके कोर्ट किए हुए शब्द हैं। आप जबरदस्ती देशद्रोही किसी को बोल दीजिए तो देशद्रोही थोड़ी हो जाएगा। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गांधी जी के ऊपर गोली चलाने का प्रयास करते हैं और उनको आप सांसद बनाते हैं। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गोडसे का जय जयकार करते हैं, उनको पीएम और होम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। देशद्रोही तो वो लोग होते हैं जो गांधी के इस देश में गोडसे की जय जयकार करते हैं। तो मुझे देशभक्ति पर इन चाटुकारों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो तिरंगे को 53 साल तक अशुभ मान के फैलाया ही नहीं था। वो तिरंगा जिसमें लिपट कर हमारे लोगों ने शहादत दी है। तो मुझे देशभक्ति का पाठ ये लोग ना पढ़ाएं। लेकिन हाँ, किसानों के साथ आप जो कर रहे हैं, नौजवानों के साथ जो आप कर रहे हैं, बेरोजगार आपने देश को करके रख दिया, उसके जवाब तो ये देश मांगेगा। ऐसे नहीं मोदी रोजगार दो ट्रेंड करता जा रहा है 4 दिन से। आप कितना भी आवाजों को दबाना चाहिए, वो आवाज उभरेंगी। और वो आवाजें इसलिए उभरेंगी क्योंकि ये सशक्त लोकतंत्र है। आप इसको हिटलर का नाजी जर्मनी मत समझिएगा, क्योंकि हिटलर का नाजी जर्मनी ये महात्मा गांधी का देश है। और यहाँ पर बड़े बड़े सुपड़ा साफ हो गया, देखिएगा आपके साथ क्या होगा। अब एक बिंदु मैं रख रहा हूं। हम उस देश में रहते हैं जिसमें एक परियोजना का विरोध करने पर गांव के 9000 लोगों पर सिडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर अदालतों को तब भी ऐसी ही टिप्पणियां करनी पड़ती हैं जैसी आज दिशा रवि के केस में हुई है। यह भी बात सच है कि अभी रिहाई नहीं हुई, जमानत हुई है, लेकिन संबित पात्रा दिशा रवि को जमानत मिल गई। दीप सिद्धू 14 दिन की हिरासत में चला गया। लखा सिद्धाना जिस पर इनाम रखा हुआ है दिल्ली की पुलिस ने, जिसके पोस्टर लगे हैं जगह जगह, वो बठिंडे में खड़ा होकर रैली कर रहा है, उसके वीडियो चल रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और असल आंदोलन जहां सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ था उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। नरेश टिकैत को आपने सुना, वो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी का सम्मान है, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, शायद 1 घंटे में सुलझ जाए मामला। सरकार ने शायद 1 महीने से बिल्कुल बातचीत ही बंद कर दी कि नहीं, मैंने करने की जरूरत ही नहीं। सारे प्रश्न सुन लिए। अब मैं आराम से जवाब देता हूं बिना चिल्ला चोट के।
नंबर एक, आपने जो 9,000 वाला विषय कहा, मैं उसका थोड़ा सा आंकड़ा दे दूं। 2012 में 2012 में आप याद करिए, कुदम के केस में एक साथ कांग्रेस की सरकार ने 53,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया। 23,780 लोग एक ही दिन गिरफ्तार हुए, जिनमें 9,000 लोग सेडिशन के केस में गिरफ्तार हुए थे। ये पूरे विश्व में सेडिशन के केस के इस जमाने का, कॉन्टेम्प्ररी टाइम का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना था। नंबर एक। नंबर दो, देखिए यहां पर कहा गया कि हमें चाटुकारों से कोई उदाहरण नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें भी चमचों की बात नहीं सुननी है। चमचों के हिसाब से तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ये ही देशद्रोही हैं। बाकी ग्रेटा थंबर्ग, मियां क्या नाम है उसका, मियां खलीफा और दिशा रवि, ये तो सब देश के सुधारक हैं। ठीक है, मुबारक हो आपको आपकी सोच। तीसरी बात, आपने कहा कि ये जो लखा सिधाना है, देखिए मैं पूरी तैयारी के साथ डिबेट में आया हूं। आपने ठीक कहा, लखा सिधाना का गांव ही बताता हूं। महराज गांव में वो कल ऐलान कर रहा था, ऐलान करने के बाद वो मंच पे भी आया। महराज गांव जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। कांग्रेस पार्टी ने उसे रक्षण दिया है। भटिंडा पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन दोनों पुलिस के बीच में ना हो, ये पुलिस फोर्स चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार नहीं चाहती है कि लखा सिधाना को उठाया जाए। ये बातचीत मुझे लगता है रात तक या सुबह तक हो जाएगी, और जरूर लखा सिधाना जेल के सलाखों के पीछे होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। देखिए, अंत में आपने कहा राजनाथ जी से बात होनी चाहिए। देखिए, ये निर्णय कोई नहीं ले सकता है, सरकार में किसान नेता कह रहे थे। हाँ, राजनाथ जी, चॉइस आपका ही है, आप कोई बात नहीं, मैं किसान ना कराएं। मैं किसान नेताओं के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल डिफेंस के विषयों को लेकर आदरणीय राजनाथ जी बात करेंगे, यहाँ कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री बात करेंगे कृषि विषयों को लेकर। ये थोड़ी कांग्रेस पार्टी है कि अध्यक्ष कोई है, उनके आधार पर कोई और बात कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। आज का विषय है इस देश। ठीक है, ओके, लास्ट कमेंट सुप्रिया, 30 सेकंड है केवल। दिक्कत तो यही है ना रोहित जी की, जो लोग किसानों से बात करने का ढोंग कर रहे थे, वो ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं निकली। नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो ऐसे लोग हैं जिनको फावड़े और कुदाल का अंतर नहीं पता है, और इसीलिए शायद इस देश के प्रधानमंत्री, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि देश राहुल गांधी के पास तो बहुत सारे एकड़ जमीन है, इसीलिए किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते, एक आंसू नहीं निकालते हैं। देश 215 किसान मर जाते हैं, उनके खिलाफ कोई तोमर जी के पास जमीन नहीं है तो वो किसान नहीं है। 215 के लिए लखा सिधाना को बचा रही है आपकी सरकार, महापंचायत कर रहे हैं, ये सारे पास बहुत जमीन है। उन 215 के लिए लखा सिधाना को संरक्षण दे रहे हैं क्या, जैसा इनका आरोप है? बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये 215 किसानों के साथ तो खड़े हैं जिनकी मौत हुई है। आशा करता हूँ आपको ये डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।